आपने अपना भी मतलब नहीं जाना, आप समर्थ नहीं, अपने स्व का अर्थ आपने नहीं जाना, इसलिए ऐसी बात हो रही। अच्छा, अब ये तो थोड़ी सी बाहर की बात हुई कि शारीरिक व्यथा ठीक होती है और मानसिक व्यथा ठीक होती है और आप स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र का दो अर्थ होता है, एक तो ये कि आप किसी भी आदत की गुलामी नहीं करते। आप कहिए तो जमीन पे सो जाए, आप कहिए तो नदी के किनारे सो जाए, आप कहिए तो रात भर जग ले, जो कहिए उसके लिए शरीर हमारा जो ये हमारा गुलाम है, हम इसके गुलाम नहीं। शरीर की गुलामी एकदम छूट जाता है। और जो रात दिन का चलता है कि अरे भाई मेरे तो पैर में दर्द है, मेरे तो सर में दर्द है, वो सारे दर्द अपना बोरिया बिस्तर बांध के कभी रफू चक्कर हो जाते हैं और आप दूसरों का दर्द दूर करते हैं। अब आपके पास ये शक्ति आ जाती कि आप दूसरों का दर्द दूर। और स्वतंत्रता का दूसरा एक और अर्थ होता है कि स्व का तंत्र जानना। स्व माने आत्मा, और आत्मा का तंत्र जानना माने उसका मैकेनिज्म जानना, आत्मा का कार्य कैसे चलता है, उससे हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। जब आत्मा हमारे चित्त में आता है तो हमारे चित्त का क्या हाल होता है, ये सब चीज को जानना ही स्वधर्म को जानना है और स्वतंत्र को जानना है। ये भी हो जाता है। आपने तो अपने को जाना ही नहीं। जानने में सबसे बड़ी बात तो आप यही जानिएगा कि आप बहुत शक्तिशाली, उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वाकई में आप, ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी को ले जाकर सिंहासन पे बिठाया तो भी वो सोचता है पता नहीं ये क्या चीज है, इस पे बिठा दिया, मैं सिंहासन पे बैठा हूं या नहीं, और बार बार उठ खड़ा हो रहा है। अब विराजो, राजने का समय आ गया, इस पे विराजो, आराम से शांत से बैठो। अब किसकी मजाल है जो तुमको छू ले या तुम्हें सताए या परेशान। जो तुम्हें सताएगा वो एक दिन आके तुम्हारे चरणों में गिर के रोएगा और कहेगा बाबा मुझे इस तकलीफ से बचाओ, पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों तकलीफ दी। तो इस प्रकार आप परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं और परमात्मा के साम्राज्य में जाने पर बड़ा आश्चर्य होता है कि हर चीज जो आप लेना चाहते हैं तो एकदम से मिल जाती है। आपको कोई काम करना है तो एकदम बन जाता है। आप कहीं बाजार में जाइए तो लोग आपको देख के कहते आइए बैठिए चाय पियेंगे और दूसरों को भगा देते हैं। क्या बात नहीं, आपकी शक्ल से ही लग रहा है कि आप बड़े शरीफ आदमी हैं, शक्ल से ही लगने लगता। फिर आपका बोलना चालना इतना प्यारा मधुर हो जाता है, गुस्सा तो कभी का ही रफू चक्कर हो जाता है। और एक तरह से ना प्रेम भाव, और उस प्रेम में एक बड़ा अजीब सा आकर्षण होता है। वो आकर्षण ऐसा है उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती। आकर्षित होता है मनुष्य ऐसे आदमी की तरफ और सोचता है कि इस आदमी में कौन सा ऐसा गुण है जिससे मैं इसकी तरफ इतना आकर्षित होता हूं। कहते हैं कि कस्तूरी का सुगंध अगर आ रहा है तो उसको कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस मनुष्य में प्रज्ञा होती है, जिसकी जागरूक चेतना होती है, उसके लिए कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपको ये नहीं कहना पड़ता कि साहब ये आदमी जागा हो। हाँ, कोई जानबूझ करके आंख मूंदना चाहे वो दूसरी बात, या कोई बेकारी में विरोध करना चाहे, झगड़ा करना चाहे, ये बात। ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए एक बड़ा भारी नया आयाम खुल जाता है और उस आयाम में हमारे अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं सामूहिक चेतना प्रस्फुटित होती है। आप जानते हैं उस पर कि दूसरे आदमी के कौन से चक्र पकड़ रहे हैं, आपके कौन से चक्र पकड़ रहे हैं, और आप अपने से अलग हट जाते हैं।
आकर कहेंगे माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ रहा है, बहुत बुरी तरह, इसे ठीक कर। माने ये कि मुझके अंदर अहम भाव है, मैं मुझे अहंकार है, अहंकार में आ गया, इसका मतलब अहंकार है। लेकिन कहेगा माँ मेरे को सरदर्द हो रहा, आप जरा आज्ञा चक्र में रखिए, माने मैं अहंकार हूँ। कोई आदमी ऐसा कहेगा, अरे अगर किसी से कहे तुझे अहंकार है, तो ऐसा ठिकाना लगाएगा आपको कि बस आपको पता चल जाएगा कि अहंकार का नाना है ये। लेकिन मनुष्य खुद ही कहता है कि वहां मेरे अंदर ये बात है, क्योंकि उसको महसूस होता है, उसका एहसास होता है, वो जानता है, उसका दुख होता है, उसकी तकलीफ होती है और उससे वो निकलना चाहता है। वो अपने ही को जानता है और अपना न्याय करता है। यही जिसको कहते हैं लास्ट जजमेंट की आखिरी न्याय का समय आ गया। अब आप ही अपना न्याय करें। वो किस प्रकार कि आपके हाथ उंगलियों के किनारे आपसे बताएंगे कि आपने गलती, दूसरों के बारे में बताएं, लेकिन आप बहुत प्रेम से उनसे बात करके और उनकी तकलीफ निकाल दे सकते, उनको बगैर बताए ही निकाल दे सकते। और एकदम से आप देखेंगे कि वो आदमी कितना बढ़िया हो, आप पहचान भी नहीं पाइएगा। बहुत बार तो ऐसा होता है, किसी आदमी को पार करने के बाद अगर मैं उसे साल भर बाद मिलूं तो वो मुझे 5 साल और छोटा लगने लगता है। तो मैं पूछती हूँ कि आपके बड़े भाई साहब आए थे, लेकिन आज आप पहली मर्तबा आए। नहीं माता जी, मैं ही था। इतनी शक्ल पर रौनक और एक शोभा आ जाती है। मनुष्य के स्वभाव में इतना परिवर्तन हो जाता है। जो मनुष्य कंजूस होता है वो दोनों हाथों से लुटाने लगता है, उसी में उसको आनंद आता है। जो मनुष्य क्रोधी होता है वो शांत गंभीर समुद्र की तरह गहरा, उसकी गहराई को वो जब जान लेता है, अरे मैं इतना गहरा हूं, तो ये क्रोध जैसे जो बबूले उठते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और वो आदमी एक बड़ी शांति गंभीरता लिए हुए खड़ा होता है आपके सामने। और आप हैरान हो जाते कि ये जो कल इतना कूद रहे थे, इनको कौन सांप सूंघ गया? सांप नहीं सूंघा इसे, किसी डर से भय से नहीं कर रहे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता में ये खड़े हुए हैं, अपनी शांति के किनारे। तो जिसे हम कहते हैं कि शांति शांति शांति, वो सब हमारे अंदर है। और जब वो सुरक्षा और वो शांति हमारे अंदर विराजती है, उसके प्रकाश में हम शांति में होते हैं। अब आप देखिए दुनिया भर में इतने बड़े बड़े संस्थाएं बनाए कि जिसे कहते हैं फाउंडेशन ऑफ पीस, फलाना ठिकाना, शांति शांति शांति। मन में तो किसी को शांति नहीं, सबको यही विचार कि कैसा किसका गला काटे। और उसको क्या आप शांति बनाएगा जिसके हृदय में शांति नहीं है? वो काय का फाउंडेशन बना रहे हैं बेकार में झूठ मूठ का। तो इस प्रकार मनुष्य जिस छोटी चीजों पे जीता है, जिस छोटे तसल्लियों पे वो अपना आयुष्य बेकार व्यर्थ कर रहा है, वो तसल्लियां असल में असल होती है। एक छोटी सी बात कि आजकल पॉलिटिक्स में झगड़ा कि कम्युनिस्ट कौन है और कैपिटलिस्ट कौन। हम कहेंगे कि हम बड़े भारी कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि हमारे पास सारी शक्तियां हैं, इसलिए पास हमारे पास सारी संपत्ति, तो हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं। लेकिन हम सबसे बड़े कम्युनिस्ट नहीं है, क्योंकि वो बांटे बगैर मजा ही नहीं आता। जो धन संपत्ति हमारे पास में है और जो हमारे पास में शक्तियां, वो बांटे बगैर चैन नहीं आती। तो हमसे बढ़ के कोई कम्युनिस्ट है, हमसे बढ़ के कोई भी कैपिटलिस्ट। ऐसा ही आपका हो जाता है। आपने पाने के बाद आपको लगता है कि किसे बांटें, किसे दें, ये पेड़ को दें, किसको दें, किसको दें, कि किससे कहें, कैसे बताएं, और दिल खोल के आप बताते। और ऐसी ताकत अंदर से आ जाती है कि मुझे स्वयं आश्चर्य होता है, इस प्रकाश में देखो कैसे चमचमा है। एक हमारे यहाँ मछली पकड़ने वाली जात होती है, उसे कोली कहते हैं। उससे एक गृहस्थ है, वो बैंक पे नौकरी तो करते हैं पर जात पे कोली है, और धंधा उनका यही है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।